नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त मेरे पीछे देख रहे हैं कि भारत के प्रमुख झील, यानी आज हम लोग किस पर चर्चा करेंगे बाबू, जो पेपर में पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट एग्जाम झील है दोस्त। नो बकवास, ठीक है, फुली क्लास, नो बकवास, एकदम जो पेपर में आया हुआ है वही चीज़ बताएंगे, ठीक है। ये सब पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको रिकॉल कर लीजिएगा। बिहार दरोगा और बिहार पुलिस या आगामी जो भी पेपर आने वाला है उसमें हमेशा इससे पूछता है और पूछेगा भी, ठीक है। देखिए भाई, झील अगर बात करें कि झील और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या केंद्र शासित कहने का मतलब कि वो किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट, चिट्ठी ना घुमाओ इधर उधर, ठीक है। ध्यान से देखो, इस साला झील कहाँ है बाबू? अरुणाचल प्रदेश में। अक्सर आप लोग गाली में देता है ना लड़का, अरे साला ऐसे नहीं कैले, ठीक है। तो साला झील कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। साला झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। साला झील अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील के बात करें तो कहाँ है बाबू? हरियाणा में। बड़खल झील हरियाणा में। हरियाणा में ही सूरज कुंड का मेला लगता है। सूरज कुंड का मेला कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा में ही इंद्रप्रस्थ जगह है। कौन सा? इंद्रप्रस्थ जगह कहाँ है? जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, जहाँ पर महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र में। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? दिल्ली और हरियाणा के सीमा पर। दिल्ली और हरियाणा के सीमा पर ना, ठीक है। हाँ, अब देखो इंद्रप्रस्थ में क्या चला था? महाभारत का युद्ध। कि कुरुक्षेत्र में फिर बोला जा रहा है, कुरुक्षेत्र में क्या चला था बाबू? महाभारत का युद्ध। क दिन? 18 दिन। कितना दिन? 18 दिन चला था। कोई दिक्कत है? और ध्यान से देखो, काली वैली, कौन वैली? कहाँ है बाबू? यानी काली वैली झील अगर कहेगा कि कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही तूतीकोरिन, एनोर, बंदरगाह कहाँ है? चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? ठीक है, कन्याकुमारी, ओरेविले, तमिलनाडु में ये सब क्या है? तो बंदरगाह है। अगर बात किया जाए कि काली वैली झील कहाँ है बाबू? तमिलनाडु में। काली वैली झील। मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है बाबू? शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 गो। शास्त्रीय भाषा कहेगा ना तब 6 गो। कोई दिक्कत है? आइए, बेम्बानाद अष्टमुदी। बेम्बानाद अष्टमुदी झील कहाँ है बाबू? केरल में। भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल। भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन है? केरल राज्य की साक्षरता दर कितना है? 94%। कितना है? SSCMTS का क्वेश्चन है। SSCMTS का क्वेश्चन है। अब बेम्बानाद झील कहाँ है बाबू? तो अष्टमुदी केरल में। अष्टमुदी और बेम्बानाद कहाँ है झील? तो केरल में। चिल्का झील उड़ीसा। चिल्का झील ओरेविले कछुआ। ओरेविले ना, ओरेविले कछुआ कहाँ? चिल्का झील उड़ीसा। क्या करने के लिए आता है? यहीं पर अपना प्रजनन करने के लिए चिल्का झील उड़ीसा में आता है। कोई दिक्कत है? यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सा? चिल्का झील। कौन सा बाबू? चिल्का झील। चिल्का झील कौन सा राज्य में है? उड़ीसा में। यहीं पर एक नौसेना का ट्रेनिंग सेंटर भी है। कहाँ पर? चिल्का उड़ीसा में नौसेना का ट्रेनिंग सेंटर भी है। और क्या है सर उड़ीसा के चिल्का झील में? ठीक है, देखो वुलर, देखो वलयगिरी, वो सब जो पोर्ट है ना, वलयगिरी, मलयगिरी, ठीक है, नीमगिरी, ये सब कहाँ है? तो उड़ीसा में। देखो वुलर और मानस बल झील कहाँ है बाबू? जम्मू कश्मीर में। वुलर और मानस बल झील कहाँ है बाबू? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। वुलर और मानस झील। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। अगर पूछेगा कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील कौन है? किबिल लमजाओ, मणिपुर। भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील किबिल लमजाओ, मणिपुर में। और डल झील कहाँ है? उड़ीसा में। सॉरी, डल झील जम्मू कश्मीर में। तो ठीक है, जम्मू कश्मीर में कहाँ पर? श्रीनगर में। अगर बात करें कि वुलर झील कहाँ है? श्रीनगर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। वुलर झील कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा, सॉरी, जम्मू कश्मीर में ना, उड़ीसा बोला कहाँ से जरा है भाई, ठीक है, जम्मू कश्मीर। पेरियार झील कौन सा? पेरियार झील कहाँ है बाबूआ? केरल में। पेरियार झील केरल में। पेरियार झील केरल में। कोई दिक्कत? अब देखो पुलिकट झील, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर देखोगे तो है।
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर कौन सा झील है? पुलिकट झील। कौन सा झील? पुलिकट झील। कोई डाउट है क्या? आगे देखते रहिए। चलिए झील नहीं, चलिए बाबू, कोलेरू झील। कौन सा? कोलेरू झील कहाँ है बबुआ? तो आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है बाबू। आंध्र प्रदेश को देखकर क्या ख्याल है? यहाँ पर विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। कौन है? अमरावती। अब इसका नया राजधानी किसको बनाया गया है? ठीक है, विजयनगर। बहुत सुंदर। विजयवाड़ा को विजयवाड़ा बनने वाला है। ठीक है, मुँह घुमा कर उतर पाए, मुँह घुमा के उतर पाए। ठीक है, यानी अब दोस्त आंध्र प्रदेश के जो राजधानी होने वाला है ना, वह कहाँ पर? विजयवाड़ा में। और कौन सा? अमरावती में। और अमरावती भी, विशाखापट्टनम भी, हैदराबाद तो हट गया, तेलंगाना में चला गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गया। तो इसका न्यायिक राजधानी, ठीक है, इसका तीन राजधानी है। एक न्यायिक राजधानी, एक विधायक राजधानी, एक कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव राजधानी। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी। आंध्र प्रदेश के कौन सा? विजयवाड़ा, अमरावती और कौन सा? विशाखापट्टनम। 3 जगह पर होगा। समझ में आया क्या? आया तो ताली बजा दो। लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में। कोई दिक्कत? 2 बूंद जिंदगी के लिए किसका नारा है? पोलियो का, पल्स पोलियो का। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो दोस्त, और कौन सा बाबू? लोकटक झील मणिपुर में। कौन है लोकटक झील? सांभर झील की बात करें दोस्त तो कहाँ है? राजस्थान। सबसे खारे, राजस्थान के सबसे खारी पानी की झील कौन सा है? सांभर झील। कौन सा? यानी राजस्थान का अगर पूछेगा कि सबसे खारे पानी की सबसे अधिक झील कौन है बाबू, तो सांभर झील। ठीक है, अब पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर राजस्थान में। अजमेर राजस्थान में कहाँ है बाबू? तो पुष्कर झील। ठीक है, राजसमंद, नक्की, डिडवाना। ठीक है, राजसमंद, नक्की, डिडवाना, उदय सागर कहाँ है बाबू? ये देखिए चारों जो है ना दोस्त, ये सब राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। बहुत झील है। कहाँ पर? राजस्थान में। राजसमंद है। अच्छा, राजस्थान के उदयनगर को राजस्थान के झीलों का शहर कहा जाता है। उदयनगर को झीलों का ना, जयपुर को पिंक सिटी, गुलाबी शहर जयपुर, ओकरे के पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है, उदय सागर तक कहाँ हो गया? राजस्थान में। सूरज कुंड बताए ना अभी, सूरज कुंड का मेला भी कहाँ लगता है? हरियाणा में। ठीक है, रूप कुंड, देखिए सूरज कुंड है, यह रूप कुंड है, तो रूप कुंड कहेगा तो उत्तराखंड। रूप कुंड कहेगा तो ना। फुलदेई कलाकारी कहाँ के है? उत्तराखंड के। कहाँ के? उत्तराखंड के, ना कि जम्मू कश्मीर के। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए दोस्त। चलो बाबू, एक तरफ है झील और दूसरा तरफ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। बताए हैं ना। अगर फुलहर झील के बात करें ना दोस्त, कौन सा झील? फुलहर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। फुलदेई जो कलाकारी है कहाँ का है बाबू? उत्तराखंड के। फुलदेई कलाकारी। फुलहर जो है कौन सा झील, यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान एक ही ना हुआ, तो राजा जी उत्तराखंड। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अगर दूध सागर कहेगा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? कोई दिक्कत है? देखो, चंदुबी, चंपनाला, हाफलांग। चंदुबी, चंद भर में डूबी, कॉमन तो चंपनाला, चंपवा कहाँ? नाला में। चंद भर में डूबी, चंद भर में डूबी, कॉमन तो चंपवा कहाँ? तो नाला में। कहाँ? नाला में। चंप नाला, यानी चंद भर में डूबी चंपवा नाला में। हाफ लांग, ये थी लेग मने पैर, उसका आधा पैर ढुक गया है, आधा पैर हाफ लांग
ठीक है, कहाँ पर? असम में। चंद भर में कौन डूबी? चंद डूबी। आ कौन डूबी? तो चंपा। आ कहाँ? तो नाला में। चंप नाला, चंप नाला। आ हाफ लांग, आधा पैर ओकर का ले, हाफ लांग आधा लांग गल बिया, यानी आधा पहुँचा के फंस गल बिया, अब डूबी, अब डूबी। तो ये कहाँ पर? असम में घटना होगा। कहाँ पर? असम में। यानी चंद डूबी, चंप नाला और हाफ लांग कहाँ पर है बाबू? झील असम में। ठीक है। अच्छा, चेम्बर बकम, चेम्बर बकम ना कहलन आदमी कि ज़्यादा बक मत, तो कही कि चेम्बर बकम, चेम्बर तो कहाँ में? तो कहाँ? चेन्नई जो। चे से चेम्बर बकम, आ चे से चेन्नई, चेम्बर बकम चेन्नई, चेम्बर बकम चेन्नई। कोई दिक्कत? हुसैन सागर, कौन सागर? हुसैन सागर। आ हुसैन सागर कहाँ है बाबू? हैदराबाद में। कौन सा? हैदराबाद के राजधानी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, यानी तेलंगाना में अभी है। पहले हुसैन सागर देखेगा ना प्रीवियस बुक में, पुराना किताब में, तो उसमें आंध्र प्रदेश देगा, तो इससे गड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना। अब 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हो गया, तब से हुसैन सागर झील किस में आ गया? तेलंगाना में। कौन सा? तो हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे, मूसी। देखिए उस्मान सागर भी कहाँ है बाबू? हैदराबाद में। उस्मान सागर हैदराबाद में। हैदराबाद में ही 13 फरवरी 1879 को, 1879 को सरोजनी नायडू, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल या प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। कब? 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कोई दिक्कत है? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था बाबू? हैदराबाद में। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नहीं कोई दिक्कत है? तो इतना है पर दोस्त, वीडियो को बंद करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस भाई को आगे प्रमोट करें, बढ़ाएं, और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के अंत में कुछ ना कुछ लिखें। जब भी आप पढ़ लेते हैं तो इस वीडियो के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मेरा, उससे क्या होते हैं कि मोटिवेट होते हैं कि आप कैसा मेरा रिव्यू रहता है। ठीक है दोस्त, और कुछ भी टॉपिक अगर बच रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बहुत